Tina and Roma, you all are looking so pretty tonight. भाई वैसे हम लोग तो डर गए थे कि कहीं आप लोगों को लेट ना हो जाए आने में। अरे इधर दी ने कहा था कि रवीश सर फंक्शन के बाद अपनी फैमिली से बात करेंगे। आई होप ऐसा ही हो। पर दी है कहाँ? हेलो, तुम आ नहीं रहे क्या आज? नो बेब्स, आज नहीं, मगर जल्दी आऊंगा। देन आई एम ऑल योर्स। ओहो, विक्रम का कॉल। मैडम ब्लश कर रही है। लगता है टीना के बाद तेरा ही नंबर लगने वाला है। मेरा नंबर तेरे बाद है, इसीलिए तो कह रही हूँ देर मत कर। रोमा द रिपोर्टर से कुछ ज्यादा भी बन आर्यमन भाई की लाइफ में। मैं तो फुल्ली ट्राई मोड में हूँ, लेकिन तेरा ही भाई 0-4 जोन में बैठा हुआ है। फाइनली तेरी शादी की बात कहाँ से पहुंची। मुझे तो ऑनेस्टली लगा था कि तेरी शादी बस एक चीज से हो सकती है। किससे? इसकी ईगो से। आर्यमन तुम भी ना। अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे न्यू चैनल के लिए। कांग्रेस ब्रो, शादी यहाँ मेरी हो रही है, मगर मेरे ससुराल वाले तोहफे तुझे दे रहे। स्पॉटलाइट खुद पे रखने की आदत तेरी गई थी ना। करण, यही बात तो तू समझता नहीं। मैं स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागता। स्पॉटलाइट खुद समझ जाती है कि किस तरफ देखना है। टीना, ये जो मेरा भाई है ना, ये बहुत पॉजिटिव है, अपने सक्सेस के बारे में भी और अपने प्यार के बारे में भी। संभाल लेना से। करण भाई अपनी एंगेजमेंट में इतना बेमन से आए हुए क्यों लग रहे हैं? ये हमेशा ऐसा ही क्यों रहता है? भाभी आ गई। दी थैंक गॉड आप आ गए। पता कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। दी क्या हुआ? आप रविश अभी यही था, पता नहीं कहाँ गया। आपने कहा था कि रवीश सर आज सब सॉर्ट कर देंगे। वो कर देंगे ना? पूरे सब कुछ हो जाएगा। बाद में बात करती हूँ। ओके? सॉरी, पर बात तो आज रवीश सर करेंगे ना? 100% बात हो जाएगी। तू 1% तो उस पर भरोसा रख। हाँ? शर्माता हूँ, अब आगे का रास्ता सीधा है। और वो सीधा क्या है, सिर्फ हम लोग समझते हैं। फाइनली हम एक हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। अब पूर्वी, मैं बस अभी आई। हाँ, थैंक यू। रविश। यहाँ पे लोग हैं, बाद में बात करें। रविश, मुझे इसी बात की तो फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं पता चलेगा। रिलैक्स। रविश, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम रिलैक्स कैसे हो? Oh, 1 सेकेंड, तुम इसलिए इतने रिलैक्स्ड हो ना क्योंकि तुमने सब कुछ बता दिया सबको, है ना? नहीं, अभी घर वालों को कुछ नहीं बताया, बट हैव पेशेंस। अभी भी मैं बताऊंगा ना, मैंने बोला ना, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है। मैं आता हूँ। बात कर ले। डेंजर जोन में, है ना? डेंजर जोन? स्वीटी, तू ऑलरेडी उसके एंट्री गेट पे खड़ी है, बस एंट्री टिकट नहीं मिल रही तुझे। तो तू दिलवा दे, कहीं से सॉस लगवा दे ना। अभी लगाते हैं। भाई के असिस्टेंट कहाँ है? असिस्टेंट, मैं यहाँ हूँ। यार आर्यमन भाई न्यू असिस्टेंट राइट? जाओ उन्हें डांस के लिए बुला के लाओ। बोला हम लोगों ने बुलाया।
मैम आ रही है। सर वो उन्हें आपके साथ डांस करना है, प्लीज। डांस करना है ना, तो चलो डांस करें। सर सर मैंने तुझसे कहा था ना, शादी के दिन उसे इरिटेट मत करना। तुझे पता है ना शादियों में उसका क्या हाल होता है। जो हुआ था उसके साथ उसकी वजह से। अब देख, पूरे अजीब है यार ह्यूमन, तुझे कैसे पुल करके डांस किया? मुझे लगता है उसका कुछ प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ। प्रैक्टिस मत छोड़ना, हो सकता है मेरी और रविश की शादी में तुझे इस आर्यमन के साथ ही डांस करना पड़े। अच्छा सुन, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना कि आर्यमन ने ऐसा किया? नहीं दी, आपने रवीश सर से बात की क्या? पूर्वी बोला तो बात हो जाएगी, कर लेगा वो बात। मैडम चश्मा कहाँ है? तुझे दिखाई कैसे दे रहा है बिना चश्मे के? दी वो मेरा चश्मा पे। पूर्वी तुम आर्यमन की पीए हो ना? जी। तो ये सामान हमारे आउट हाउस के स्टोर रूम में रख के आ जाओ। आउट हाउस हमारे घर से 2 घर छोड़कर है। कहाँ? सीधे जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो, और फिर भी समझ में ना आए तो किसी से पूछ लो। ओके, मैं ये थोड़ा रख के आती हूँ, लेफ्ट राइट होके। अच्छा। तुम अभी तक गई नहीं? मैं जा ही रही थी बस। जाओ। आउट हाउस आधा किलोमीटर दूर था आंटी, मैं बस अब भी आ गई। बाय आ रही है। रुको, तो गॉड, ये अकेला कोई है? वाह, आप तो सुपरमैन हो। नहीं, सुपरमैन तो नहीं, पर हाँ सुपर वुमन जरूर हो सकती है। तो आपकी कैप कहाँ है जो कि शोल्डर पे होती है? इतना बड़ा तो स्नेक होता है। क्या आप नागिन हो? नहीं, वो सिर्फ टीवी सीरियल्स में होती है। यशु, यशु, जी, बच्चा बालकनी में अकेला खेल रहा था और गिरने वाला था। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो मेरा बेटा। कोई बात नहीं। मगर आप बिना सहारे के इतनी ऊंचाई पर आई कैसे? You're looking really pretty, भाभी। मैं भाभी? अरे रवीश भाई मुझसे कुछ नहीं छुपाते। मुझे आपके और उनके बारे में सब कुछ पता है। सचमुच, ब्रो इज रियली लकी कि उनको आपके जैसा पार्टनर मिल रहा है। अरे मुझे तो आप जैसी कोई मिली ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझसे बेटर मिल जाएगी। सच्चा प्यार सबको मिल जाता है।
एक लड़की पसंद तो है मुझे, पर हिम्मत नहीं होती। आप मेरी हेल्प करोगी? मुझे क्या करना होगा? Cheers. बहुत जल्द हमारा एक तीर 2 निशाने लगा लेगा। बस सब कुछ सेफ और सीक्रेट रहे। डोंट वरी, सब अंडर कंट्रोल है। हाँ सुखविंदर बोलो। बलजीत, चल मेरे साथ। क्या हुआ? परवीन, तुम्हें पता है बेसमेंट की लिफ्ट का सीक्रेट बटन बॉक्स खुला रह गया है? कैसे? किसने किया है? ये मुझे कैसे पता? ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए ना। ऋषभ और समीर के साथ हम लोग साथ निकले थे। उसके बाद तुम साइंटिस्ट के साथ डीएनए का इंजेक्शन लेकर गए थे। भाई साहब, उसके पहले उसके बाद हुआ होगा। मुझे चिल्ला चिल्ला के मुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जरा सी भी लापरवाही हमें महंगी पड़ सकती है। किसी काम के नहीं हो तुम, यूजलेस हो। भाई साहब सॉरी। What the hell? तुम दोनों क्या कर रहे हो? सामान लेके वहां जाओ, जाओ। वो आदमी इतना गुस्से में क्यों था? ले देख कर आ। हम दोनों को मुंह बदल के पिक कर आना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बते? मगर यहाँ कुछ तो है जो हम नागिनों के लिए खतरा बन सकता है। मुझे भी ये महसूस हो रहा है। रवीश सर, कौन थी वो लड़की? हम ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरी बहन के साथ? आप उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा भी आप एक लड़की को किस कर रहे थे ना। आप किसी के साथ थे? हाँ था मैं। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। आप मेरी दी गई लाइफ के साथ पूर्वी? 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 क्या हुआ? तू नीचे कैसे गिर गई? चक्कर आ गया क्या? क्या हो गया? अरे बोल ना, क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? चोट लगी है? क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? हल्दी, बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि कोई मेरी बहन को चोट दे रहा है। साफ साफ बोल ना। मेरा रवीश सर वो अच्छा इंसान नहीं है। वो एक नंबर के कीड़े में इंसान है। वो आपको चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक लड़की को किस कर रहे थे। रविश, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे ऐसी बात पूछने जा रही हूँ, लेकिन वो पूर्वी की गलतफहमी दूर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्वी को लगता है कि उसने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा। मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम धोखा दे ही नहीं सकते मुझे, है ना? मैंने कहा था ना पूर्वी, तुझे गलतफहमी हुई है। ये मानती ही नहीं है। तो तुम ही मान जाओ ना। तुम्हारी बहन गलत नहीं कह रही है। मैं सच में एक लड़की के साथ था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी तुम्हें चाहा नहीं। आई लाइक यू। काफी तेज तरार थी तुम। इट वॉज फन विद यू। लेकिन तब तक जब तक तुम ये टीवी शीवी बनने के सीरियस मूड में नहीं आई थी ना। आई लव्ड योर कंपनी। मगर अब नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए खेल था। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने टाइम पास किया। टाइम पास किया। अब तुम्हें जो करना है कर लो। एक नंबर के गिरे हुए और घटिया इंसान हो तुम।
पहले मेरी दी को प्यार में फंसाया और उसके बाद शादी की बात से मुकर रहे हो। शादी वही तुम्हारे बहन के साथ। आई एम डन विद हर। You? How dare you? ये क्या हरकत है? रविश, रविश क्या? आगे बोलो, क्या किया इसने? उसने चीट किया है मेरे साथ। मैं और रविश रिलेशनशिप में थे और अभी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या ये सच है छोटे? झूठ मत बोलना मुझसे। बिग, अब इसकी बात का क्यों विश्वास कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आप किसकी साइड ले रहे हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि सजा किसे देनी है। इसे देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना सोच क्यों रहे हो? आप तो लड़कियों से नफरत करते हो ना। आपको पता है ना लड़कियां कैसी होती हैं। लेकिन यहाँ पे बात तेरी हो रही है रविश। ये लड़की 4 साल से हमारे ऑफिस में काम कर रही है। मैं जानता हूँ इसे और मैं ये भी जानता हूँ कि ये ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकती। तो अगर मुझे पता चला कि तूने इसे फंसाया है या इसका गलत फायदा उठाया है तो आई स्वेयर टू गॉड मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है। डोंट फॉरगेट, धोखा बर्दाश्त नहीं है मुझे। आई हेट चीटर्स। सर, बिलीव मी सर, यही चीटर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर, पार्टी में वो एक लड़की के साथ। सर ये चीटर है। बिग बेब, नॉट वन वर्ड। ओके, तू अनंत से शादी कर रहा है, दैट्स फाइनल। व्हाट? नो, नो, I don't want any arguments. No. डैड, ये बिग क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती मेरी इस लड़की से शादी करवा रहे हैं। वो लड़की जो मेरे साथ 2 टाइमिंग कर रही थी, मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी थी। जब मुझे पता चला मैं पीछे हट गया, इसको तकलीफ होने लग गई। बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ये। What rubbish? ये झूठ बोल रहा है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डैड मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको मैं कैसे समझाऊं, लेकिन ये मेरे साथ साथ ये मेरे भाई। छी डैड, मुझे घिन आ रही है। आप एक काम करो ना, आप अर्जुन से ही पूछ लो। ये रविश क्या कह रहा है? रविश भाई सच कह रहे हैं। ये लड़की मुझ पे भी इंटरेस्टेड है और मैंने इसे 3-4 बार मना भी किया कि हेलो मुझे आपसे बात नहीं करनी, फिर भी ये मुझे मैसेज करते रहती है। हेलो मेरी जान, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो तो तुम मुझे जान जाओगे और पहचान जाओगे। तब डिसाइड करना कि तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं। एक लड़की पसंद तो है मुझे, पर आप मेरी हेल्प करोगी? मुझे क्या करना होगा? मेरे दिल की बात लिखनी होगी। ये मैसेज मुझे इसने लिखवाया था किसी लड़की को भेजने के लिए। देखा, सुना आप लोगों ने? अरे कोई सेंस बनता है इसकी बातों का? पहले इसने खुद मुझे मैसेज भेजा और अब कह रही हो कि मैंने तुमसे लिखवाया किसी और को भेजने के लिए। मेरी दी सही कह रही है। ये दोनों मिलकर मेरी दी को बदनाम करना चाह रहे हैं। सर मेरी दी बिल्कुल सही कह रही है, ये गलत नहीं है सर, गलत आपका भाई है। चुप कर लड़की। देखो, तुम हमारे ऑफिस की स्टाइलिश जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करा देता अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही होता तो, जो कि नहीं है। इसलिए मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करा के उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा, समझी तुम? ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं रवीश के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पर गलत तो मेरे साथ हो रहा है। तुम क्यों फड़फड़ा रही हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे नहीं मिले ना, इसलिए गिरेबान तक पहुंच गई। ये लड़की, ध्यान से मेरी बात सुन। तुम मेरे ऑफिस की स्टाफ हो, हैरेसमेंट का केस कर दूंगा तुम पर। इसलिए बेहतर यही होगा यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यूं चीखेंगे चिल्लाएंगे मुझ पर और मैं डर जाऊंगी तो यू आर रॉन्ग मिस्टर सूरी। आपके बेटे की असलियत मैं सारी मीडिया को बताऊंगी। इस घर के बेटे ने मेरे साथ क्या किया है
ये मैं सबको बताऊंगी। चल पूर्वी। जोरो मेरे बच्चे, जोरो मेरे बच्चे, आज तेरे डैड को तेरी जरूरत है। इन दोनों लड़कियों को तुझे संभालना है। भाई साहब, अगर उस लड़की ने रवीश के बारे में सबको बता दिया या सच में वो मीडिया के पास चली गई तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और लोग सूरी फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, यहाँ तक कि हमारा हर छुपा राज भी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने जो मेरे साथ किया, मेरे बच्चे के साथ किया, वो कोई मजाक नहीं है। उन सब का पर्दाफाश करूंगी, नहीं छोड़ूंगी उन्हें, बिल्कुल भी नहीं। ये कितना रॉयल डॉग लग रहा है। इसको दूध रोटी देखा रहा था। क्या? अरे दीदी, वो नीचे एक डॉग बैठा है क्यूट सा, उसको रोटी और दूध दे दो प्लीज। तुझे जो करना है कर। अरे ये क्या कर रही है? अरे यार ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? और ये बिजली अभी 24 घंटे भी नहीं हुए ऐसे कि महारानी ने पहली बार केचुली बदली है और अब से ऐसा लग रहा है कि उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या वो घर से अकेले बाहर निकली हैं? हमें उन्हें इस हालत में ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं वो किसी बड़े संकट में होंगी तो। अरे भाई, कल तो छुट्टी पे था, वरना देखता। एक लड़की कल हमारी बस के साथ साथ ऐसे दौड़ रही थी, ऐसे दौड़ रही थी, ऐसे दौड़ रही थी ना। ये तूफान का तांडव, ये धरती का कंपन ये बता रहा है अब समय आ गया है तीसरे कदम का।
कि कभी भी इस तरह से पहले नहीं कांपा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम जान सके कि वो कैसी है और कहाँ है? अब समय आ गया है। वो तीसरा कदम है जो आखिरी कदम से बस एक कदम पीछे होगा, मगर कठिनाई बढ़ाने और कहर ढाने में सबसे आगे। अब असली प्रलय आएगा जब महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा।